नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और नए साल का आगाज़, लेकिन राजस्थान में सियासी संग्राम जो है वो नए सिरे से फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले साल यानी जो 2024 गया है कल, उसमें अपने संभाग स्तरीय बैठक करी संभाग के मंत्रियों और विधायकों के साथ। उस बैठक में उनको कई विधायकों की नाराज़गी झेलनी पड़ी, जहां पे विधायकों ने मंत्रियों पर आरोप लगाए। वहीं कुछ किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी भजनलाल शर्मा जी से अपनी शिकायत रखी। उधर राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि प्रभारी हैं बीजेपी के, वो जब जोधपुर पहुंचे तो अब उनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुराने पत्ते गिरेंगे तो भी तो नए पत्ते आएंगे। अब इसको जो है मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ के देखा जा रहा है और बीजेपी के संगठन में बदलाव से भी जोड़ा जा रहा है। खैर, राधा मोहन दास जी का वो बयान, दोनों बयान मैं आपको सुनवा देता हूं कि पहले उन्होंने क्या कहा, बाद में क्या कहा, और फिर उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती पर कैसे अब नए तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी ही सरकार को, वो भी आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता अन्य दायित्वों पर हों, नए और पुराने का सम्मिलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। आपने कल एक बड़ा बयान दिया था, पुराने दरख्त गिरते हैं तो नए खिलते हैं पेड़। क्या इसका मायने ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो इस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है, मुझे नहीं मालूम। मंत्रिमंडल में ये होने वाला है? मंत्रिमंडल मेरा विषय ही नहीं है। इस बारे में आपको माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहिए। इसके बारे में न तो मैं आपको बता सकता हूँ, न माननीय प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए। हम तो संतुष्ट हैं उनके कार्यवाही से और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से। निर्णय उन्हें लेना है। प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए बता दीजिए, आपने कहा भी थोड़ी देर पहले कि इनके लिए ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कि मदन राठौड़ जी ही निर्वाचित। अब देखिए, मेरी मजबूरी है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ का ऑब्जर्वर भी हूँ, मैं चुनाव अपील अधिकारी भी हूँ। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अब चुनाव के पहले ही मैं घोषित कर दूं कि यही अध्यक्ष रहेंगे, ये कैसे संभव है? इनका मुकाबला बड़े बड़े लोगों से है। मुझे विश्वास है कि मुकाबला करेंगे, जीतेंगे, लेकिन अभी इसकी घोषणा मैं अभी नहीं कर सकता। जिस एसओजी को जांच दी, उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैंने अब भी कहा। तो सर, क्या कारण रहा है कि फिर जब इतनी सब चीजें आ गई उसके बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? कारण तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मेरे को कारण पता होता तो नहीं बता सकते। तो क्या ये माना जाए कि इसका क्रेडिट जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, इस कारण से सरकार बच रही है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्तिगत को, विशेष को क्रेडिट मिले नहीं मिले, ये मामला नहीं है। कोई गहरा सोच विचार हो रहा होगा और लीगल राय भी जारी होगी। माना रद्द कर दें तो कोई कोर्ट में जाके नहीं अटक जाए, इसकी गहन जांच सीएमओ कर रहा है। चलिए, तो आपने सुना राधा मोहन जी ने कहा कि भाई वो संगठन के लिए बात कर रहे हैं, ना कि सरकार के लिए। अब सरकार में भी मंत्रिमंडल की लेकर चर्चा है और मंत्रिमंडल के साथ चर्चा ये भी है कि कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती है जब विस्तार होगा। उनमें एक चर्चा किरोड़ीलाल मीणा के नाम की भी है, क्योंकि लगातार वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हमारे सर सीनियर एडिटर पुष्कर चौहान सर, क्या किरोड़ी बाबा पर
छुट्टी होगी, जिस तरीके से वो लगातार एग्रेशन दिखा रहे हैं अब एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, जबकि कल सरकार ने कोर्ट का फैसला, सरकार ने वो फैसला कर दिया और उसके बाद भी ये। देखिए, राधा मोहन जी की बात को आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने साफ कहा है, जी बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। जी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये कृष्ण कह गए द्वापर में, कोई आज की बात थोड़ी ना है। नए पुराने जाएंगे तभी नए आएंगे, पतझड़ आएगा तभी बसंत आएगी ना। जी जब बसंत रहेगी तो फिर कभी ठंड आएगी, बारिश आएगी, चेंज है, एक समान कुछ नहीं है। तो फिर ये तो जिंदा, अगर राम मनोहर लोहिया जी की भाषा में कहें तो जिंदा कौमें हैं ये लोग। तो जो जिंदा है वो तो बदलते रहेंगे ही। किसी ने सोचा था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे? ये जो नेचर को मानता है वो ये कहेगा कि हाँ, हम कहते थे कि कभी भी कोई बदलाव हो सकते हैं। जो राजे जी के समर्थक है उनको समझने में 1 साल का टाइम लग गया, राजे जी को 1 साल का समय लग गया, अब किरोड़ी जी को लगेगा समय, जो भी लगा। चुनाव चल रहे हैं संगठन के, और मुझे राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान में कुछ भी गलत नहीं, सही कह रहे हैं जी वो संगठन के हैं। और मुझे ये रिपोर्टर को काउंटर सवाल ये करना चाहिए था, जब संगठन में बदलाव आप तय मान रहे हैं तो संगठन से ही तो चुन के लोग भेजे जाते हैं कि अब भाई ये काम करें जाके सरकार में। ये तो क्या बीजेपी में अब ये नई बहस परमानेंट रहेगी, संगठन बड़ा या सरकार? जी 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 सरकार में जो गया है वो संगठन से ही होके गया है ना, जी पैराशूट तो आया नहीं है। तो ये बिल्कुल आपकी दोनों बातों को मैं मोहर लगाता हूं। जो फेरबदल होगा उसमें कोई नए जाएंगे। उन्होंने पहली जो आपने उनकी साउंड बाइट सुनाई उसमें बिल्कुल क्लियर है, जब पुराना जाएगा तभी नया आएगा। जब ज्यादा पीछे पड़ गए तो बोले ये प्राकृतिक का नियम को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपका विश्लेषण है। और सही बात है, मंत्रिमंडल में चेंज होने जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? न मुख्यमंत्री वहां खड़े हैं, न कोई कैसे कह दे। यही पत्रकार उल्टा करके पूछने लगेंगे नहीं कि आप कौन, फिर कहेंगे पार्टी चलाती है सरकार को। यही जी सर, किरोड़ी लाल मीणा ने बैठक, वहाँ जो बैठक कर रहे थे सीएम साहब जो अपने संभाग स्तरीय, वहाँ पर भी अपने ऊपर लगे मामलों को कि भाई गहलोत सरकार के में जो हमारे ऊपर फर्जी मामले दर्ज हुए हैं वो वापस क्यों नहीं लिए गए। अब थोड़ा फिर मैं किरोड़ी लाल जी के में क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। इनको ये जून में नहीं समझ में आ रहा था कि इनके ऊपर मुकदमे नहीं हटाए गए। इनको एसआई भर्ती परीक्षा जब तक नहीं रद्द का फैसला एक तरीके से एक तरफा सुना दिया गया तब तक नहीं है। अब कह रहे ये काम नहीं, ये काम नहीं, ये काम नहीं, तो ये वाला ही काम कर दो हमारा। मतलब वो झोला लिए खड़े हैं, ये वाली एप्लीकेशन साइन कर दो, कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिला तो गैस एजेंसी नहीं मिली तो कोई होलसेल काम दिलवा दीजिए, सब एजेंसी कह दीजिए, प्राइवेट में एजेंसी मिल जाए। कोई बनिए दुकान थोड़ी ना है। आज आपको याद आ रहा है मेरे ऊपर लगे मुकदमे नहीं हट रहे हैं जी। क्यों नहीं हट रहे हैं भाई? जब वो मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन है, तारीख आने से पहले कोर्ट में उसमें लगा दें कि, और सामने बैठ के आपको बता दें कि ये मुकदमे हटाए जा रहे हैं। वो तो उसका कविता शर्मा वाले मामले, जो सीआई कविता शर्मा वाला मामला है कि भाई जो उन्होंने मामला दर्ज कराया कि भाई रांची कार्य में बाधा डाल रहे थे मंत्री जी, उसको भी कह रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या कार्रवाई करते हैं? अपने इनका गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? सीएम भजनलाल शर्मा तो क्या वो अपने ऊपर कार्रवाई करवा ले? ये किरोड़ी लाल मीणा को समझना चाहिए। वो सीआई कविता शर्मा का वीडियो अपने यहाँ भी लगा हुआ है, वो ये कह रही है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उन लोगों को एंटिसिपेशन में है क्योंकि ये लोग काले झंडे दिखाने की कोशिश में है। और राइजिंग राजस्थान इनका प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री को आना है, मुख्यमंत्री को आना है, संविधान, काले झंडे गलत चीज़ है दिखाना। तो
अब उसको अगर वो मुद्दा बना ले, मैं इसको देखता हूँ, तो फिर ये आपकी समझ है ना। इसीलिए शायद बीजेपी बड़ा परिपक्व पार्टी है, वो जान रही थी कि ये कितना वोलाटाइल नेचर है, तो इनको मिनिस्टर तक तो रखिए, कहीं बड़े पोस्ट देंगे तो पता नहीं कल को ये कौन सा नियम ले लें, सीढ़ी पर के टंकी पर चढ़ जाए। वो आपदा में तो हो नहीं पाया। खैर जो 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 जिम्मेदारी दी गई, वो बच्ची 10 दिन हो गए, आज भी वो उसी में फंसी हुई है। तो खैर नया साल शुरू हो गया। अब नया साल के साथ इंतज़ार है कि भाई किरोड़ीलाल मीणा क्या करते हैं आने वाले दिनों में। उधर भजनलाल शर्मा कैबिनेट का क्या कुछ होना है, क्योंकि देखिए अभी 25 मंत्रियों ने कुल शपथ ली थी मुख्यमंत्री सहित, जिसमें से सुरेंद्र पाल टीटी को इस्तीफा देना पड़ा था 1 महीने के अंदर ही, क्योंकि वो अपनी सीट हार गए थे। और 24 मंत्री अभी हैं, जबकि 6 मंत्रियों के लिए जगह है। वैसे किरोड़ीलाल मीणा जी का भी इस्तीफा पड़ा हुआ है उस तो इन सब चीज़ों पे नज़र रहेगी। इंतजार करिए, देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।